हाय एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सुपर टेट के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसमें जो लाइफ स्किल का पार्ट है, पोर्शन, उसका ये फर्स्ट लेक्चर है जो इंट्रो क्लास के रूप में हम आज रिकॉर्ड करके आपके लिए लाए हैं। बाकी बाकी जो क्लासेस हैं, जैसे सीडीपी की और टीचिंग मेथड, साइंस, इन सब के भी रिकॉर्डेड लेक्चर ही अभी प्रोवाइड किए जाएंगे। साइंस के लिए एक सर हैं जो आपको आज वो भी अपना लेक्चर अपलोड करेंगे, तो वो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे लाइफ स्किल जीवन कौशल के। इसके आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, पुराने पेपर सुपर टेट के जो दो पेपर हुए हैं 18 और 19 के, मैंने दोनों क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें जो टॉपिक हैं इसके सिलेबस में, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, वो भी मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी उसकी के हिसाब से जो थ्योरी की क्लासेस होंगी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी अगर सेशन को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, और सेशन को सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। कोशिश रहेगी कि आपको अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ लाइफ स्किल का जो टॉपिक है उसमें बेसिकली होता क्या है कि WHO ने लाइफ स्किल के लिए टोटल 10 जो लाइफ स्किल बताई हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये टॉपिक सुपर टेट के सिलेबस में या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम रिलेटेड होते हैं उनमें इस चीज़ को इंक्लूड किया गया है। बेसिकली ये है कि आप अपने जीवन में किस तरीके से सुधार ला सकते हैं, अपनी समस्याओं का किस तरीके से निवारण कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ कैसे शेयर करना, उनको कैसे टैकल करना है, इन सब चीज़ों के बारे में WHO ने जो ये जीवन कौशल बताए हैं उसको इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है, ताकि टीचर जो बच्चों को समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका ठीक तरीके से समाधान कर पाएँ और उनको बेहतर लाइफ जीने का लाइफस्टाइल बनाने के तरीके बता पाएँ। तो बेसिकली यही। बाकी जब हम थ्योरी क्लास करेंगे तो उसमें आपको लाइफ स्किल का जो थ्योरी पार्ट का पहले ही टॉपिक है, उसमें हम इस चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मेन बेसिकली है कि हम सिलेबस देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो पूरा फोकस उसी पर रखते हैं। तो जो सिलेबस में है वो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी देख लेते हैं थोड़ा। पहला टॉपिक जो है वो लाइफ स्किल का ही है। सेकंड टॉपिक है मोटिवेशन का, अभिप्रेरणा। इसमें आपको बच्चों के मोटिवेशन के बारे में देखना है। कोई बच्चा डिमोटिवेट फील कर रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या किसी तरीके की उसको समस्या है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है, तो उसको आपको कैसे मोटिवेट करना है, जाकि वो, इसमें आपको इंटरनल मोटिवेशन भी है, एक्सटर्नल मोटिवेशन भी है, दोनों चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो इसका एक डिटेल वीडियो भी रिकॉर्डेड लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा टॉपिक है व्यावसायिक आचरण एवं नीति। इसमें बेसिकली है टीचर के जो डिसिप्लिन एंड स्ट्रेटजीज, इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। और बाकी ये जो दोनों चीज़ें हैं वो बच्चों को कैसे डिलीवर करे, ताकि वो अपने लाइफ स्टाइल में बिजनेस व्यवसायिक तरीके में डिसिप्लिन और नीतियों का कैसे उपयोग कर सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। चौथा टॉपिक है रोल ऑफ ए टीचर। यहाँ पे इस टॉपिक में हम बात करेंगे बेसिकली एक अध्यापक की एक शिक्षा स्टूडेंट के लाइफ में किस तरह की भूमिका हो सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली है क्या
कि जो स्टूडेंट होता है वो बेसिकली टीचर को ही अपना एक प्री क्लास प्री स्कूल में जब वो जाता है तो टीचर को ही अपना रोल मॉडल समझने लगता है। तो टीचर का जिस तरीके से बिहेवियर होता है बच्चे का भी उसी तरीके से बिहेवियर हो जाता है। तो यहाँ पे टीचर के लिए जो हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि टीचर की किस तरीके की भूमिका होती है, उसको किस तरीके का बिहेव करना चाहिए ताकि उसका बिहेवियर बच्चों के बिहेवियर में भी इंक्लूड होगा। इस वजह से इस टॉपिक को इस इंक्लूड किया गया है। तो बेसिकली हम इस टीचर के रोल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। पांचवा टॉपिक है संवैधानिक एवं मानवीय मूल। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इसमें ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बात करनी है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने देश के प्रति आदर रखना चाहिए, हमें अपने देश की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। ह्यूमन वैल्यूज़, अपने से बड़ों का आदर करें। घर में बड़े हैं, टीचर हैं या कोई भी फ्रेंड बड़ा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना होता है। सेवन टॉपिक है दंड एवं पुरस्कार का प्रभावी प्रयोग। तो इसमें बेसिकली है कि किसी बच्चे ने होमवर्क में बेहतर किया तो हमने उसको प्राइज के तौर पे कोई टॉफ़ी या कुछ चीज़ दे दी जिससे वो और मोटिवेट हुआ और अगली बार उसने और मेहनत करके अपने नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट स्ट्रेटजी में और अच्छा किया। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो आपने उसको मारा या दंड दिया, जो भी किया, तो वो निगेटिव में आ जाएगा। और पॉजिटिव की बात करें तो उसमें जब उसको प्राइज़ दिया जाएगा तो वो पॉजिटिव में मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव भी कभी कभी निगेटिव में चला जाता है क्योंकि बच्चे फिर उसी चीज़ के लिए ही होमवर्क कर रहे हैं। वो अपने आगे की जो चीज़ें हैं क्लासेस में या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के हिसाब से वो नहीं करते हैं। वो सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे कि मैं अगर अच्छा होमवर्क करूंगा तो सर मुझे टॉफी देंगे या कुछ देंगे। तो इन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं वो। तो बेसिकली हमें इन्हीं चीज़ों को समझेंगे इस टॉपिक में कि दंड एवं पुरस्कार का प्रभावी उपयोग एक टीचर को अपने स्टूडेंट के लिए किस तरीके से करना चाहिए। तो ये पूरा सिलेबस है, इसके हम एक एक लेक्चर में पूरा थ्योरेटिकली वाइज डिटेल में एनालिसिस करके पढ़ेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में। तो पहला क्वेश्चन है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। द मेन एम ऑफ लाइफ स्किल इज, सॉरी, हाँ, द मेन एम ऑफ लाइफ स्किल इज। तो इसमें मुख्यतः क्वेश्चन में पूछा गया है जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है क्षमताएं विकसित करना। नहीं, ये नहीं हो सकता है क्योंकि क्षमताएं विकसित करने से मतलब है कि ताकतवर होना या किसी भी तरीके से फिजिकली रूप से यहाँ पे इस ऑप्शन में बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। तो यहाँ पे योग्यता के बारे में बात हो रही है और चुनौतियों एवं मांगों मतलब जो उसके स्टूडेंट की लाइफ में जो भी चीज़ें वो फेस करेगा उनको अपनी योग्यता के रूप में वो किस तरीके से डेवलप करके उनको हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके की बात हो रही है इस ऑप्शन में। ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना। नहीं, ये नहीं हो सकता है क्योंकि ना तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जा सकता है और ना ही ऐसा करने के लिए हम किसी स्टूडेंट को बोल भी सकते हैं। अच्छा शिक्षक बनना, नहीं। यहाँ पे लाइफ स्किल जीवन कौशल के बारे में बात हो रही है, यहाँ सिर्फ टीचर की बात हो रही। तो सिर्फ टीचर की बात ना करके हम स्टूडेंट की भी बात करेंगे। और जब हम लाइफ स्किल का टॉपिक ही पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट की भी बात होगी, सिर्फ टीचर की बात नहीं होगी। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका सही ऑप्शन दूसरा है, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। द इंस्टेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज गिवन बाय। पहला ऑप्शन है फ्रॉड, दूसरा ऑप्शन है क्लार्क एल हल, तीसरा ऑप्शन है मैकडूगल, चौथा ऑप्शन है मॉर्गन। तो
इसमें मैकडूगल ने आपकी अवप्रेरणा से जो मोटिवेशन का इंस्टेंट थ्योरी है वो आपकी मॉडी मैकडूगल ने डेवलप की है। इन्होंने 14 जो अभिवृत्ति बताई है, इंस्टेंट मोटिवेशन इंस्टेंट बताए हैं, वो टोटल 14 बताए हैं। ये इस साल के टेट के क्वेश्चन में भी, पेपर में भी पूछा गया था क्वेश्चन। अब चलते हैं नए क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहानुभूति कौशल में व्यक्ति को कैसे रिएक्ट करना चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। इन सिंपैथी ए पर्सन दूसरों की परेशानियों को समझता है, हाँ कुछ ठीक है। दूसरों को पसंद करता है, नहीं। दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है, नहीं। हमेशा भ्रम में रहता है, नहीं। ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन ज़्यादा प्रॉपर और सही लग रहा है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर, सहानुभूति यहाँ पे सिंपैथी की बात हो रही है। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, सिंपैथी होती है जो पॉजिटिव वे में काम करती है, और दूसरा एम्पैथी होती है जो नेगेटिव वे में काम करती है। तो इस क्वेश्चन में आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाए। चलिए हैं नए क्वेश्चन। पुरस्कार किस प्रकार की अप्रेरणा है? रिवार्ड इज व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे भी मोटिवेशन की ही बात कर रहा है, बट एज अ रिवार्ड, मतलब अगर हम बच्चे को पुरस्कार देते हैं तो वो धनात्मक में आएगा या ऋणात्मक में आएगा, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इस चीज के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन ज़्यादा प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एंड डायरेक्ट है, क्योंकि पुरस्कार फिजिकली ही हम किसी बच्चे को देंगे। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नए क्वेश्चन पे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? इस क्वेश्चन पे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, आगे भी आ जाए तो काफी, क्योंकि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो ये क्वेश्चन बनता है कब से लागू हुआ। अब लागू होने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा जो असेंबली है, संसद भवन है, उसमें कब लागू हुआ, तो वहां पे हो जाएगा 2009। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रभावी कब से हुआ, तो प्रभावी हो जाएगा 2010 से। 2010 कब से? 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आर्टिकल 21A के अंडर आता है, पार्ट 3, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 21 ये आर्टिकल के अंतर्गत आता है। इसको उसी के तहत लागू किया गया था। उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट थी और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जिन्होंने इस चीज़ को लागू किया, जिसकी वजह से प्री प्राइमरी स्कूल के शिक्षा में काफ़ी सुधार भी हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूल्य वह है जो मानव इच्छा की तुष्टि करे, यह विचार किसका है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ के ही या तो आपको पता होगा तो करेंगे, नहीं पता होगा तो तुक्का ही लगा पाएंगे। लेकिन इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ क्या है। मूल्य वह जो मानव इच्छा की तुष्टि करे, यह विचार दिया गया है, यह विचार दिया गया है अर्बन द्वारा। ये सोशलॉजी के एक दार्शनिक फिलोसफर रहे हैं जिन्होंने वैल्यूज़ के बारे में कुछ काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया, काफ़ी चीज़ों के बारे में नोट्स लिखे, पेपर लिखे, तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल मोटिव। यहाँ पे सोशल मोटिव की बात हो रही है, और इमोशन एंड मोटिवेशन एंड सोशल मोटिवेशन, ये तीनों ही एक ही ह्यूमन वैल्यू के पार्ट है। बेसिकली यहाँ पे पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल मोटिव। तो यहाँ पे लव, हंगर, थर्स्ट, ये तीनों ही ह्यूमन बॉडी में एज ए इमोशन
संवेग के तरीके से काम करते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन में सामाजिक प्रेरक की बात कर रहा है, सोशल मोटिव की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है और पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेल्फ प्राइड मीन्स आत्मगौरव। तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है। क्वेश्चन में पूछ रहा है द एबिलिटी टू डू थिंग्स डिफरेंटली एंड यूज न्यू टेक्निक्स इज कॉल्ड क्रिएटिविटी सृजनात्मकता, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, न्यूनेस नवीनता, अवेयरनेस जागरूकता। नहीं, अवेयरनेस इज ए, यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में पहले से ही नॉलेज है, उसके बारे में हम जानकारी या तो रखते हैं या तो बिल्कुल ही जानकारी नहीं रखते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का नए तरीकों का इस्तेमाल करके कार्य करने की योग्यता कहलाती है। इससे कोई भी लेना देना नहीं है। नवीनता न्यूनेस, ये तो किसी नई चीज़ के बारे में बात हो गई, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच नहीं कर सकता। व्यक्तित्व विकास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आप कह सकते हैं कि न्यू थिंकिंग एंड न्यू इमोशंस ऑफ टैकलिंग प्रॉब्लम्स। जब दोनों चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो ये दोनों ही चीज़ें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपके अंदर अंदर आ जाएंगी। बट यहाँ पे पहले ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे सृजनात्मकता दे रखा है, क्रिएटिविटी, जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन पहला ही प्रॉपर है। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है क्रिएटिविटी। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है और सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन। व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वो फर्स्ट यूज द वोकेशनल गाइडेंस। तो यहाँ पे वोकेशनल गाइडेंस की बात हो रही है। व्यवसायिक निर्देशन, इसको हम लाइफ स्किल के एक टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। तो इसको जिन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया वो थे हमारे वैज्ञानिक पार्सन्स। उन्होंने इस चीज का सबसे पहले प्रयोग किया था। देखते हैं नया क्वेश्चन। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? क्लीनेस एंड ट्रथफुलनेस, सफाई एवं सच्चाई, लेबर, नो, इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है आपका इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन, समानता एवं सहयोग। आप सभी जानते हैं एनसीईआरटी हमारा जो ऑल इंडिया लेवल पे सारी स्टेट्स के लिए जो टीचिंग गाइडलाइंस जारी करता है, उसमें अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी बात करता है समानता एवं सहयोग की, कि टीचरों को, जो अध्यापक हैं उनके अंडर जो काम करेंगे, जो हर एक स्टेट में स्टूडेंटों को पढ़ाएंगे, तो उनके लिए जो गाइडलाइंस जारी करता है उसमें उसने साफ साफ बोल रखा है कि आप बच्चों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, सारे बच्चे आपके लिए एक समान। और अकॉर्डिंग टू आपका अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे देखा जाए तो आप किसी भी टीचर के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, बुली नहीं करेंगे, सबको सहयोग की भावना से उनके साथ काम करेंगे। आपको एक एज ए टीम वर्क काम करना है और बच्चे को उसके डेवलपमेंट में, उसके जो यूनिवर्सल डेवलपमेंट सर्वांगीण विकास है उसमें आपको हेल्प करनी है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का मेन मोटो जो फोकस रहता है वो है समानता एवं सहयोग की भावना। तो 148 इस क्वेश्चन में आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अब ये 2018 का पुराना पेपर है जो रिटन एग्जाम के क्वेश्चन है। ये जब सुपर टेट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था तो पहली बार जब एग्ज़ाम हुआ तो रिटन एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट ही आंसर देने देने थे, लिख के आंसर देने थे। तो मैंने इनको भी इंक्लूड कर लिया कि आपको सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए कि उस टॉपिक में कितने क्वेश्चन आए हैं।
तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है? तो चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा प्रजातांत्रिक प्रजातांत्रिक मूल्य हो जाएगा। प्रजातांत्रिक क्या में लोगों के द्वारा जो चुने गए लोग हैं और लोगों का ही शासन, मतलब लोग चुन सकते हैं अपने ही बीच में से किसी अपने व्यक्तिगत पर्सनल लीड करने के लिए अपने लीडर को। तो इस तरीके से जो मूल्य इलेक्शन में चुनाव आयोग ने बोल रखे हैं उनको प्रजातांत्रिक मूल्यों के अंदर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे तो यह उसकी कौन सी भूमिका है? यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है इस क्वेश्चन में कि इफ टीचर हेल्प द स्टूडेंट्स इन सिलेक्टिंग सब्जेक्ट देन दिस इज विच रोल। यहाँ पे टीचर एक परामर्शदाता की तरह काम कर रहा है। एक विद्यार्थी को काफ़ी असहज महसूस हो रहा है, वो चूज नहीं कर पा रहा है या चुनाव नहीं कर पा रहा है कि वह कौन सा सब्जेक्ट से पढ़े या कौन सा सब्जेक्ट लेके अपना किस क्लास में आगे एडमिशन ले सकता है, प्रवेश ले सकता है। तो यहाँ पे जब टीचर उसकी हेल्प कर रहा है तो यहाँ पे दोनों का 1:1 के हिसाब से देखा जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव रोल ऑफ टीचर एज काउंसलर। वह स्टूडेंट को हेल्प करेगा कि वह कौन सा विषय चूज करेगा। तो यहाँ पे परामर्शदाता की तरह टीचर काम कर रहा है और निर्देशन की तरह भी काम कर रहा है। तो यह आपका आंसर इस क्वेश्चन में ये हो जाएगा। यदि आप कक्षा में ज्यादा छात्रों की प्रतिभागिता चाहते हैं तो आप शिक्षण की कौन सी विधि का चुनाव करेंगे? टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मोर स्टूडेंट्स इन क्लास विच मेथड ऑफ टीचिंग यू वुड अडॉप्ट। ये क्वेश्चन बेसिकली आपका लेसन प्लान से है, जो हम डीएलएड और बीएड में एज अ टीचर जब हम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे हमको लिखना होता है, लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो उसमें हमसे पूछा भी जाता है, हमको लेकिन डिस्कस भी करना होता है कि एज अ टीचर जब आपको क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन चाहिए तो आप किस तरीके की टीचिंग मेथड का यूज़ करके बच्चों को इंटरेस्टिंग क्लास को बना सकते हैं। तो यहाँ पे थिंकिंग हो जाएगा, थिंकिंग मेथड जो काफ़ी यूजफुल हो सकता है क्लास में। चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन। पनिशमेंट इज विच टाइप ऑफ री इन्फोर्समेंट। दंड किस प्रकार का पुनर्वलन है? यहाँ पे पुनर्वलन की बात हो रही, री इन्फोर्समेंट की बात हो रही है। तो और पनिशमेंट को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पनिशमेंट किस प्रकार का री इन्फोर्समेंट है। तो पनिशमेंट जो आपका है वो आपका निगेटिव री इन्फोर्समेंट है। बाकी जब हम पुरस्कार और दंड का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आप इसके बारे में बिल्कुल ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच बॉडी डिटरमाइंस द प्रोफेशनल नॉर्म्स फॉर टीचर। यहाँ पे पूछ रहा है बेसिकली विच बॉडी डिटरमाइंस द प्रोफेशनल नॉर्म्स ऑफ टीचर, मतलब जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनकी जो प्रोफेशनल नॉर्म्स, जो मतलब व्यवहारिक चीज़ें हैं, उनके बारे में कौन डिस्कस करता है, कौन नज़र रखता है? तो वो एनसीईआरटी है। इसके बारे में हम पिछले एक क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। एनसीईआरटी ही सारी गाइडलाइंस टीचरों के लिए ऑल इंडिया लेवल पे जारी करता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा।
चलते हैं नए क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की चर्चा है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। 51A सब पार्ट ऑफ 4, पार्ट 4 का ये एक सब पार्ट है जिसमें डीपीएसपी की बात की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी में फंडामेंटल ड्यूटीज भी इंक्लूड की गई हैं। 1:1 गाइडेंस फॉर वंस पर्सनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड, किसी व्यक्तिगत समस्या है तो 1:1 निर्देशन कहलाता है। ये अब हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो 1:1 का है ये पॉजिटिव गाइडेंस कहलाएगा, जो 1:1 में होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 5 मई 1908 में की गई है। बाकी इस क्वेश्चन को आप खुद से कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इसका आंसर क्या है। 148 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में, वीडियो कमेंट बॉक्स में अपलोड कर दें कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि मुझे इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रही है। इससे आपको हमें भी लगेगा कि हाँ आप लोग वीडियो में थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी, ये भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें संपूर्णानंद आंसर होगा आपका। ये जो आपका एनसीईआरटी ने इसके पहले जब एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उसके अंडर में जो भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष के रूप में जो कमेटियां, कई सारी कमेटियां बनाई गई थी, उसमें भी संपूर्णानंद को इंक्लूड किया गया था। तो उसके बारे में बेसिकली ये पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच रिकॉर्ड इज मेंशन्ड टू वेरीफाई द एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे डायरेक्टली पूछ रहा है कि एक स्टूडेंट की योग्यता, रुचि, अभिव्यक्ति एवं रिस्पॉन्स को मतलब जांच करने के लिए एक शिक्षक कौन से अभिलेख का यूज करता है? तो यहाँ पर पोर्टफोलियो आंसर आपका हो जाएगा। संचय अभिलेख भी बोला जाता है इसको, सॉरी, संचयी अभिलेख या फिर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की भी कई मीनिंग हो सकती हैं, लेकिन पोर्टफोलियो एज इंग्लिश आप बोल सकते हैं, हिंदी में संचयी अभिलेख आंसर हो सकता है। तो ये हमने आज देखा कि लाइफ स्किल का जो आपका चैप्टर है उसमें PYQ क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर हमने सारे देखे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके जरिए हमें एक आइडिया लगेगा कि हमें इन टॉपिक्स को देख के पढ़ना है, इन टॉपिक्स को समझना है। और बाकी इस जो टॉपिक की नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइफ स्किल जो टॉपिक हमारा रहेगा उस पर डिस्कस करेंगे, इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको इंक्लूड करूंगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो देखते हैं फिर। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंडों के साथ जो सुपर टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उनसे बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें अकॉर्डिंग। बाकी आपको जो भी लेक्चर हैं वो आपको सारे मिलते रहेंगे। CDP का लेक्चर भी आपको कल मिलेगा। आज एक लेक्चर और भी अपलोड होगा। अगर वीडियो आप ये अभी देख रहे हैं तो शाम तक एक लेक्चर आपको
और भी मिलेगा साइंस का, जो भी वो भी इंट्रो क्लास में ही होगा।